प्यारे बच्चों एक बात बताओ, √2 की वैल्यू क्या आता है बताओ। 1.414213 यही ना। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो नंबर्स है कभी भी प्यारे बच्चों रिपीटेड नहीं होता है, हमेशा बदलते ही रहता है। और अगर कैलकुलेटर में प्यारे बच्चों अगर डालोगे तो इनकी वैल्यू मात्र दिखाएगा 1.414। और प्यारे बच्चों मालूम है कि बोर्ड एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी क्वेश्चन आपको आता ही है प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप ये क्वेश्चन से आप अगर सीख लेते हैं कि कैसे सिद्ध करना है तो इसमें आपका 2 नंबर पक्का ही पक्का आ जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्या प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है? तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर प्यारे बच्चों ये क्या होता है, p और q जो है दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों की अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों अगर हम परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं, 5 हो जाए, -2/3 हो जाए, हाँ 3/4 हो जाए, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये पाई हो गया, है कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। फिर √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे के सारे जो है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की एक बात और होती है प्यारे बच्चों कि इनकी जो दशमलव प्रसार होती है, इनकी जो दशमलव प्रसार होती है यह कभी भी प्यारे बच्चों खत्म नहीं होती है और कभी रिपीट भी नहीं होती है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि 1.333333 क्या है, तो आप कहिएगा कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यही कह देंगे कि 1.414 ये क्या हो जाएगा बताओ, 414 अब यहाँ पर लिख देंगे 2 3। अब बताओ कि यहाँ पर 4 के बाद 1 है, फिर यहाँ पर 1 के बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद 2 आ गया, मतलब कौन सी संख्याएं आएगी, ये मतलब खुद को रिपीट नहीं करता है और कभी खत्म भी नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसी को हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों इसके लिए अब जो हम सीखेंगे, जो हमारा वीडियो का मेन थीम है प्यारे बच्चों कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। वही ना, हमें यही सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक ऐसे मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है प्यारे बच्चों विरोधाभास विधि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, जैसे चलो हम मान लो जो एक आप लोग एक मान लीजिए डिटेक्टिव बन जाते हैं, जासूस बन जाते हैं, और ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सस्पेक्ट है जिसका नाम है √2, और आपको ये पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि परिमेय संख्या होगा या नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा, मतलब कुछ तो दोनों में से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सोचते हैं उल्टा। हम मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये हमारा सोच गलत निकल गया, अगर हम ये माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है और ये गलत निकल गया, तो इसका मतलब है कि √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है, तो प्यारे बच्चों ये जो हम जिस टेक्निक की बात कर रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो ये बहुत ही प्यारे बच्चों पावरफुल है। और इसी मेथड का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों √2 अगर हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, तो √2 को हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, p/q। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, p/q।
क्यू लिखेंगे कि नहीं। और जहाँ पर हम जानते हैं कि पी और ये जो क्यू है दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है। और प्यारे बच्चों एक बात और, ये जो पी बटे क्यू है ये हमारा रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे सरल फॉर्म जो होता है उसमें। और प्यारे बच्चों ये जो पी और क्यू है ये हमारा को प्राइम, एक एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर समझ लीजिए कि ये हमारा को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर्स प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या किसको कहेंगे, जो प्यारे बच्चों जिनमें अगर कहा जाए प्यारे बच्चों जैसे कि हम 3 और 5 लिए, ठीक है, इन दोनों का अगर एचसीएफ हमारा एक हो, क्या है प्यारे बच्चों, एचसीएफ एक हो, तो ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्या है प्यारे बच्चों, को प्राइम्स नंबर्स है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर इन 3 और 5 के बीच में जो जो मेन फैक्टर होगा वह क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, एक होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पी और क्यू का जो मेन हमारे पास जो कोई कॉमन फैक्टर की बात करें तो वह हमारा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, और दूसरी बात प्यारे बच्चों, क्यू जो है सो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय क्या, इस ये तो अनगिनत हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनफिनाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो परिमेय संख्या होने के लिए पी बट्टे क्यू के फॉर्म में होना है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू के बराबर 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अब के बाद जो है यह इतना हम लोग देख लिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा इसमें हम कहेंगे कि दोनों तरफ हम इनको स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या था, √2 बराबर पी बटे क्यू। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो चलो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। हाँ या नहीं, सिंपल है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब प्यारे बच्चों हम जो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो पी स्क्वायर है इनका एक गुणनखंड है प्यारे बच्चों 2। अब हम लोग जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, सम संख्या। तो सम संख्या उसे हम लोग कहते हैं जिनका एक फैक्टर प्यारे बच्चों मतलब 2 से जो विभाज्य हो जाए, मतलब 2 से विभाज्य होने के लिए मतलब यानी कि ये इसमें एक जो गुणनखंड होगा वह 2 तो होगा ही। तो प्यारे बच्चों अगर 2 से अगर गुना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सम संख्या। और इन दोनों का गुणनफल क्या है, पी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर क्या हो गया, सम संख्या। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। तो पी स्क्वायर अगर सम संख्या है तो पी भी हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सम स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे अगर 2 है, 2 की स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 है, तो 4 अगर सम संख्या है तो इसका रूट भी क्या होगा हमारा, सम संख्या ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक प्यारे बच्चों ध्यान अब समझ में आ गया। अब जैसे एक बात ध्यान रखो कि अगर p हमारा विषम संख्या होता, तुम्हारे मन में ये बात आ सकता है कि अगर ये p विषम संख्या होता तो क्या होता। तो p अगर विषम संख्या यानी कि 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, है कि नहीं। अब 9 भी तो विषम संख्या ही है। अब मान लीजिए 1 ही रहता, ये भी हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना 49, 9 का स्क्वायर कितना 81 और 1 का स्क्वायर 1। यानी कि यूनिट डिजिट पर ये अंक रहता। लेकिन हम ये जितने भी अंक है कोई भी 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर में 2 नहीं है। और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, गुणनखंड में 2 है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारा p क्या है, सम संख्या है। आया समझ में। तो अगर p सम संख्या है प्यारे बच्चों तो p बराबर हम लिख सकते हैं 2m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं।
अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान रखो। ये जो p बराबर 2m है, इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर, यानी कि p की जगह हम लोग लिख लेंगे 2m, और इनकी स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, भाग करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आया समझ में? बताओ। अब देखो, अब यहाँ पर q स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों होगा सम संख्या, बताओ? क्योंकि q स्क्वायर जो 2m स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर 2 भी है, 2 का गुणनखंड है कि नहीं? 2 का गुणनखंड होगा, मतलब q स्क्वायर अगर सम संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों, q स्क्वायर सम संख्या, तो q भी क्या होगा, हमारा सम संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो यहाँ पर q भी क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या। अब प्यारे बच्चों, यहाँ तो एक प्रॉब्लम आ गई, क्या कि हमने तो एज्यूम क्या किया था कि p और q क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं, को प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों में p और q में कोई भी संख्या क्या है, फैक्टर नहीं है। अब मान लो p भी सम संख्या है और q भी हमारा सम संख्या है कि नहीं, तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर होगा, वह क्या होगा, हमारा 2 होगा कि नहीं? ये तो हमारा एजम्पशन प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, एजम्पशन जो किए थे वो तो फैक्टर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि p भी क्या है, सम संख्या है, और q भी क्या है, सम संख्या है, मतलब दोनों में 2 जो है सो हमारा क्या है, तो कॉमन फैक्टर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह हमारा परिमेय संख्या, यही सोचे थे, जहां पर p बट्टे q के फॉर्म में जो लिखे थे, और यह था हमारा क्या, को प्राइम नंबर्स। क्या था प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर्स, यही था, ध्यान है कि नहीं? लेकिन प्रूफ करते वक्त हमने क्या देखा कि p और q के दोनों में क्या हुआ, कॉमन था, और जो कॉमन था वह क्या था प्यारे बच्चों, 2। क्या था प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या था, 2। और यही तो हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब हमारा जो एजम्पशन था प्यारे बच्चों, वह क्या था, हमारा गलत था। इसीलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ है कि नहीं प्यारे बच्चों, आया समझ में? बताओ। अब देखो, एक सोचो जरा कि एक तुम बॉक्स खोल रहे हो और उसमें लिखा है कि ये बॉक्स खाली है, लेकिन जब तुम खोलते हो तो उसमें एक बॉल है, मतलब जो लिखा था वो क्या था, हमारा गलत था। तो यही था हमारा प्यारे बच्चों एजम्पशन के साथ, जो कि हमारा क्या निकला, गलत निकला। तो अपोजिट हमारा क्या हुआ, सही हुआ, जिसको हम माने थे कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये हमारा गलत हो गया, तो इसलिए √2 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, इनमें कॉमन मिस्टेक्स, देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मिस्टेक्स कर देता है, जिसको प्यारे बच्चों हम अभी ध्यान से आपको बताने वाले हैं, तुम लोग क्या करो, ध्यान से सुनो। मिस्टेक्स नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1, को प्राइम नंबर्स जो होता है, उसको प्यारे बच्चों कंडीशन में नहीं लिखता है, चूंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ही गलत बात होता है। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि p और q क्या है, हमारा को प्राइम नंबर्स है, यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वह कितना होगा, 1 होगा।
दूसरा मिस्टेक्स जो होता है प्यारे बच्चों कि बीच में आप लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको हर एक स्टेप को ध्यान से लिखना है, जिससे एग्ज़ामिनर को क्या हो कि समझ आ जाना चाहिए। ठीक है? और तीसरा जो मिस्टेक होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन को प्यारे बच्चों ध्यान से ये सब नहीं लिखता है कि नहीं? तो जो इसमें लिखता है ना कि इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है, हेंस रूट टू इरेशनल नंबर है, ये सारा चीज़, ठीक है? तो ये प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से लिखिएगा और नीट और क्लीन लिखिएगा तो आपको मार्क्स जो है सो बिल्कुल, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है? तो चलो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन हमारा 2 से 3 मार्क का जो कि आपको मिल ही जाएगा मार्क, ठीक है? तो और प्यारे बच्चों अगर ये मिस्टेक्स अगर ये जो प्रूफ है प्यारे बच्चों अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो और भी प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है? अब प्यारे बच्चों जैसे हम लोगों ने रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध किया है उसी प्रकार आप रूट 3 भी सीख सकते हैं, रूट 5 भी सीख सकते हैं। ठीक है? अब प्यारे बच्चों तो आज हमने क्या सीखा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं ये हमने सीखा। और एक बात ध्यान रखना कि रूट 2 की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं लिख सकता है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये बताइए कि रूट 4 जो है यह हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों अगर ये बात आपको मालूम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि रूट 4 के बारे में हमें नहीं मालूम है तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्त के साथ, है कि नहीं? और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलते रहें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है प्यारे बच्चों?